हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम है 4 नंबर का, और प्रॉब्लम का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब जो भी एलिमेंट है उसके अलावा जो भी एरे है उसका प्रोडक्ट क्या है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट को देखना है। लेट्स कंसीडर द प्रॉब्लम्स। लेट्स सी द प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 एंड 0। तो इस केस में क्या करना है आपको, तो 1 के अलावा जिसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, लाइक 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 एंड देन 0, तो इट विल गोज 0। ओके, सिमिलर टू दिस वन, उसका लेफ्ट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट मतलब खुद के अलावा कैसे कितना आएगा। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, बट इंटरव्यूअर वो अप्रोच नहीं देखना चाहता एक्चुअली। लाइक पूरा मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में, लाइक 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 4 इंटू एन ला ब्ला, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को आप डिवाइड बाय करोगे एक नंबर, लाइक 1 को कर दिया तो आपको ये आंसर आ जाएगा। बट ऐसा अप्रोच इंटरव्यूअर को नहीं चाहिए होता है। तो इंटरव्यू आपको बोलेगा ये अप्रोच बराबर नहीं है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके वजह से आपको आंसर आए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बेसिकली अपन BFS लगा के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो उसको क्या करेंगे अपन, लेट्स 1 को 2 पॉइंटर लगाएंगे। एक अपना 1 पे रहेगा, 1 से अपन 2 को मल्टीप्लाई, 1 को छोड़ के सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक सपोज अभी 2 इंटू 3 इंटू 1 0, 4 इंटू 5 इंटू 0, तो अपना आ जाएगा आंसर 0। सिमिलर 2 के लिए करेंगे, 2 के अलावा 1 इंटू 3, डायरेक्टली 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 0, इट विल गोज 0। ओके, सिमिलर टू 3 को छोड़ के बाकी सब का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 0, इट विल गोज 0। ओके, अभी ये हो गया 3 के लिए। 4 के लिए देखेंगे, 4 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 0, इट विल गोज 0। अभी 5 का, लेट्स कंसिडर द 5 सिमिलर करना है 5 को भी आपको, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 0, इट विल गोज 0। ओके, अभी पॉइंट आता है 0 का। 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो क्या होगा बच्चों, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120, 120 आता है बराबर। तो आपका टोटल कैलकुलेशन ये एरे बन के आता है। तो आंसर में यही पूछा रहता है कि ये एरे क्या होगा। ओके, उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा जाता है कि लेफ्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन देखेंगे बाद में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए कौन सा अप्रोच करना है आपको, कैसे अप्रोच करना है और कौन सा मेथड से सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो लेट्स कंसीडर थिंक समथिंग लाइक, मैं तो पहले ये प्रॉब्लम को अच्छे से लिखता हूँ फिर से, 1 2 3 4 और 5 को स्किप करके 4 तक ही रखते हैं, क्योंकि इनफ है अपने को ये समझने के लिए। ओके, तो इसको सोचो जरा, क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो अपने को क्या चाहिए, इसके अलावा, ये एलिमेंट के अलावा लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, और राइट साइड में जितने भी प्रोडक्ट है एलिमेंट से उसका प्रोडक्ट चाहिए। लेट्स कंसीडर द 3 का केस। ओके, 3 का केस कंसीडर करते हैं। इसके साइड में जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट चाहिए, और इसके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो ऐसे सोचो कि यार अपन इसको एक एरे में स्टोर करेंगे इसका प्रोडक्ट, तो कैसे हो सकता है। लेट्स कंसीडर, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो क्या करेंगे अपन, इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो एक एरे में स्टोर करेंगे, लेफ्ट 0 का लेफ्ट पार्ट। तो इसका जो लेफ्ट कुछ भी नहीं है तो उसको 1 से कंसीडर करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन अगर 0 कंसीडर करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आते जाएगा, तो नॉनसेंस बनेगा। तो अपन एक एरे बनाएंगे, उसमें लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे 1। अभी इसका लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कितना है, 2 को कंसीडर नहीं करना है आपको, सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अब आएगा 1 ही। अभी 3 का लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कितना है, 2 इंटू 1 2। 4 का कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपली यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 तो 6 आता है। और 0 का कितना होता है, 6 इंटू 4 तो 16 आता है बराबर। इसके अलावा कुछ नहीं। सिमिलर काइंड ऑफ राइट मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा राइट साइड में,
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, n नंबर अपने जो एरे ऑफ द लेंथ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके अलावा इधर कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, 1 इंटू 0 0। ओके, देन इसको कंसिडर करेंगे 0 इंटू 1 0, यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0 0। सॉरी, यहाँ पे जो रहेगा ना तो 1 आएगा, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, 1 आएगा कि देखो आपको इसको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसको कंसिडर करना है। ओके, तो ये मिस्टेक हो गया था। तो ऐसे 0, हर किसी का 0 ही आएगा क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 ही आएगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट अरे निकालना है। रिजल्ट क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेस 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, देन 2 इंटू 0 इज 0, देन 6 इंटू 0 इज 0, बट इस केस में 16 आएगा आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। तो इसका आता है आप एक ही बार ट्रैवल कर रहे हो, फिर उसके बाद ये चेक करने के लिए एक बार ट्रैवल कर रहे हो, इस चीज़ के लिए एक बार ट्रैवल कर रहे हो, ये इसके लिए 3 इंटू n आएगा। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन, बिग ऑफ n ओनली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, अभी अपने को 1 एरे इस चीज़ के लिए, 1 एरे इस चीज़ के लिए, और ये 1 एरे इसके लिए चाहिए। तो अपने को 3n डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिग ऑफ n। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या, मतलब ये तो बिग ऑफ n ही रहेगा जनरल फॉर्म में, ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। तो आपको मतलब 3 एरे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इस एरे में ही कैलकुलेट करना। ओके, तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा कौन सा अप्रोच हो सकता है कि यही एरे में आप कैलकुलेशन करो। कैसे, तो पहले तो लेफ्ट का टोटल प्रोडक्ट निकाल लो, राइट का प्रोडक्ट निकालो। राइट का प्रोडक्ट स्टार्ट करने से आपको सिर्फ क्या करना है, राइट का एक वेरिएबल में डाल लेना है राइट का प्रोडक्ट, और सिंपली इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है और वही एलिमेंट में स्टोर करना है। जैसे उससे भी आपका डेटा, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, दैट्स इट। इससे आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन पता चलता है। लेकिन इंटरव्यूअर को अगर आपने इतना समझा दिया तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। दैट्स इट। इसका कोड देखते हैं। बेसिक मैं कोड बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है, 2 एरे लेना है, int इंट लेफ्ट साइड का जो भी होगा वो, इंट राइट साइड में जो भी होगा वो एरे लेना है, और int इंट रिजल्ट का एरे बनाना है। ओके, और फॉर लूप लगाना है, इंट 0 से स्टार्ट करना है, n तक लेकर जाना है। ओके, इफ सॉरी मल्टीप्लाई करना है आपको। पहले तो एरे ऑफ आप l-1 से स्टार्ट करो, प्रीवियस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सिमिलर ही राइट को करना है। राइट को क्या करना है, स्टार्ट करना है n-2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको राइट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है। तो सॉरी, ये जो भी एरे दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। इससे आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।